तो एक तो कोरोना की मार, महामारी की मार और लोग बेहाल हैं महंगाई से भी। जी हां, कोरोना काल के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। कोरोना संकट के बीच लोग पहले से ही परेशान हैं, तो वहीं अब बढ़ते सब्जी के दामों ने लोगों का जायका बिगाड़ दिया है। लॉकडाउन के बाद से किचन के बजट में 1.5 से 2 गुना का इजाफा हो चुका है। बाजार में सब्जियों के दाम भी काफी बढ़ने लगे हैं। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। हरियाणा में 30 से 40 रुपए किलो वाला टमाटर अब 60 से 70 रुपए किलो बिक चला है। साथ ही सभी सब्जियों के दामों में काफी इजाफा हुआ है, जिससे लोग काफी हलकान हैं। तो वहीं मंडियों में दुकानदारों का कहने के पीछे से सब्जी मंडी के जो दुकानदार हैं तमाम, वो कह रहे हैं कि पीछे से सब्जियां काफी महंगे दामों पर मिल रही हैं, जिस वजह से वो मंडियों में सब्जियां महंगे दामों पर देने के लिए मजबूर हैं। तो किचन का भी बजट बिगड़ गया है। अमूमन लोग सब्जियों से अपना जायका बना करके रखते हैं, लेकिन जब महंगाई की मार पड़े और सब्जियों पर उस मार का असर हो तो सीधे तौर पर असर आपके जायके और आपकी थाली पर नजर आता है। जी हाँ, सब्जी की कीमतों ने जायका बिगाड़ दिया है। जो 40 से 50 रुपए कीमतें थी, अब वो 60 से 70 रुपए हो गई हैं। ऐसे देखने में शायद और सुनने में 10 रुपए का अंतर लगता हो, लेकिन यकीन मानिए जब आप महीने का घर का बजट तैयार कर रहे होते हैं तो ये 10 रुपए बहुत अहम योगदान देते हैं। 10-10 करके बहुत लंबा अमाउंट होता है, जिससे गृहिणियों को बहुत फर्क पड़ता है। तो किचन के बजट में इजाफा हो गया है और वजह साफ तौर पर यह है कि सब्जियां महंगी हो चली हैं। अब महंगी क्यों हुई हैं, उसके पीछे रीजन तमाम समझिए। जब सब्जी मंडी के तमाम व्यापारियों से बात की जाती है, विक्रेताओं से बात की जाती है, तो उनका कहना होता है कि माल पीछे से महंगा आ रहा है। अब पीछे से महंगा क्यों आ रहा है? क्योंकि मौजूदा वक्त में डीजल की कीमत ज्यादा है, उनको ढुलाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं और तमाम तरह की परिस्थितियां। ऊपर से मौसम की मार भी तमाम बागवानों पर, किसानों पर पड़ी है, जिसका असर भी मंडियों पर पड़ रहा है, क्योंकि कई तरह की जो फसलें रहीं वो खराब हो गई कोरोना काल के दौरान। और अगर स्पेशली हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा पर महामारी की मार, मौसम की मार और साथ में टिड्डी दल का भी कहर देखने को मिला था। तो किचन के बजट में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर है ये और मौजूदा वक्त के लिए हालिया खबर। तो सूबे के तमाम जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे, लाइव पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अगर बात की जाए रोहतक की तो संजय हमारे साथ हैं, फरीदाबाद से पूजा शर्मा और साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल आपको बताएंगे ब्रजेंद्र। सबसे पहले फरीदाबाद का रुख करते हैं, यानी कि पूजा आपसे जानेंगे कि क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर हाल, महंगाई की कितनी मार, जनता कितनी हलकान? जी बिल्कुल, फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो महंगाई के बोझ तले जो है आम आदमी दबता चला जा रहा है। और वर्तमान की यदि बात करें, देखिए मैं यहाँ पर सब्जी मंडी में ही मौजूद हूँ। फ्रूट मंडी भी यहाँ से साथ लगती हुई है, लेकिन यह बहुत बड़ी मंडी है, थोक मंडी कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ग्राहकों की विक्रेताओं से भी बात की तो जैसा कि आपने कहा कि वो पीछे से माल जो है महंगा आ रहा है, ये तर्क दिया जा रहा है। हालांकि इसके पीछे जो कारण है, सब्जियों के रेटों में जो लगभग दुगने का इजाफा हुआ है, उसके पीछे कारण मौसम की मार यदि कहा जाए हरियाणा में है तो सही होगा। क्योंकि कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में लेबर क्रंच था, लेकिन उसके बावजूद सब्जी काफी सस्ती थी यहाँ पर और लोगों ने उस वक्त लॉकडाउन के बीच राहत की सांस ली थी। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात की जाए तो लगभग दुगने रेट है, जिसका सीधा असर जो है खरीदारी पर पड़ा है। देखिए पॉश सेक्टर्स में खरीदारी जहां आधी कर दी है सब्जियों की, फलों की, वहीं पर जो निम्न तबका है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो 1/4 खरीदारी पर आ गए हैं। सब्जी विक्रेताओं को बड़ा झटका है, साथ साथ जो गृहिणियां हैं जिनको पूरा घर का बजट इस कोरोना काल में आर्थिक मंदी के बीच मैनेज करना पड़ रहा है, वे काफी परेशान है। क्योंकि देखिए कोरोना के वक्त में खुद को स्वस्थ रखना और होम कुक्ड फूड काफी उसकी आवश्यकता है, लेकिन
जिस तरह से सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, बड़ी परेशानी है लोगों के समक्ष, बड़ी चुनौती है कि किस तरह से संतुलित आहार लिया जाए, किस तरह से खुद को स्वस्थ रखा जाए। हालांकि सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के रेट हैं उनमें कमी लाई जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सीधा असर हर चीज पर पड़ता है, उसके मूल्य वृद्धि पर पड़ता है। तो ऐसे में सब्जियां जो है वो डीजल और पेट्रोल मूल्य वृद्धि की भी शिकार हो रही हैं, उनके महंगे दामों का कारण है। और साथ ही साथ जो मौसम की मार पड़ी है, क्योंकि फरीदाबाद में भी कई अन्य प्रदेशों से सब्जियां और फ्रूट्स आते हैं, तो ऐसे में आवागमन बाधित होने के कारण, बरसात के कारण काफी घूमकर जो है व्हीकल्स को पूजा, आना आपसे पड़ और रहा भी है, तमाम में जिसके कारण जानकारी चाहूंगी। ट्रांसपोर्टेशन काफी बढ़ गया। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, ब्रजेंद्र हमारे साथ साइबर सिटी से जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र, गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक योगदान बहुत बड़ा है, ऐसे में खपत भी उतनी ही है, तो क्या लोग परेशान हैं महंगाई से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो कोरोना ने लोगों को काफी परेशान किया, साथ ही साथ अब महंगाई लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम गुरुग्राम की गुरुद्वारा मंडी में मौजूद हैं। हालांकि गुरुग्राम में जो थोक मंडी है वो फाटका रोड पर है, जहां पर थोक मंडी के साथ साथ रिटेल की मंडी भी लगती है। लेकिन जो इस तरह का इलाका है, गुरुद्वारे का इलाका है, जो यहाँ के लोग हैं उनको भी काफी महंगाई का जो बोझ है वो पड़ रहा है, क्योंकि फल और सब्जियों की कीमत आसमान को छू रही है। लगातार जो गृहिणियों का बजट है वो बिगड़ गया है। अदरक लहसुन इतने महंगे हैं कि लोग लेने से कतरा रहे हैं। आप टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, आलू की बात करें, ये तमाम चीजें काफी महंगी हो गई हैं और जो आम लोग हैं उनकी महंगाई से कमर टूट गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो महंगाई का मुद्दा भी विपक्ष उठा रहा है, लगातार सरकार से महंगाई कम करने के लिए लगातार जो विपक्ष है वो भी कई बार प्रदर्शन भी कर चुका है। लेकिन साफ तौर पर महंगाई की मार के पीछे जो कारण रहे हैं, जो हाल ही में सब्जी की जो लगातार जो महंगाई हुई है, सब्जियों में फलों में जो बढ़ोतरी देखी गई है, उसका साफ तौर पर कारण यही है। तो मौसम की मार ने लोगों को मार दिया। बरसात से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि खेतों में पानी भर गया, तोरी टिंडा जैसी जो हरी सब्जियां थी वो सड़कर खराब हो गई हैं। तो ऐसे में ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी महंगा है, डीजल महंगा है, तो ये तमाम महंगाई लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो काफी जो बजट है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। लोगों का यही आग्रह है कि सरकार महंगाई पर अंकुश लगाए, सब्जियां हैं, फल हैं, उन पर जो महंगाई है उसको कम किया जाए। बिल्कुल ब्रजेंद्र, जनता हलकान है और जनता की एक ही मांग है कि महंगाई को कम किया जाए। तो रोहतक का क्या हाल है ये बताएंगे संजय। संजय, आपको ग्राउंड जीरो पर क्या नजर आ रहा है, क्योंकि दाम तब्दील हो चुके हैं सब्जियों के और लोगों का जायका और थाली से कुछ तो सब्जियां गायब भी हो चली हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए इससे पहले जो है अगर बात करें हम फरवरी मार्च की, तो फरवरी मार्च में जो है काफी सब्जी काफी महंगी हुई थी, क्योंकि सर्दी की मार से और जो है काफी लोगों ने जो है स्टॉक कर दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सब्जी जो है काफी महंगी हो गई थी और अब दोबारा से जो है अब अगस्त के महीने में जो है ये हालत जो है देखने को मिल रही है। अगर बात करें हम, तो लोगों का यही कहना है कि जो सब्जी है वो काफी लोगों की थाली से जो है रसोई से दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि इतनी महंगी होती है। वही टमाटर जो आज से 4-5 दिन पहले 20 से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिकते थे, आज वही टमाटर 60 से 65 रुपए किलो के हिसाब से। ऐसा में गोभी की अगर बात करें तो 100 किलो के भाव से गोभी मिल रही है। तो लगातार जो सब्जी का दाम है वो बढ़ रहे हैं। घिया तो 510 रुपए किलो के भाव से थी, आज वही घिया जो है 30 से 40 रुपए किलो के भाव से मिलती है। बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं महंगाई की मार से जनता परेशान भी है और हलकान भी है। ऐसे में तमाम वो प्रयोजन किए जाने चाहिए जिससे